हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 11th के इंग्लिश का एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर नहीं, हम पोम करने जा रहे हैं जिसका नेम है द वॉइस ऑफ रेन। तो चलिए देखते हैं इसमें हम रेन के बारे में या फिर जो उसका मैसेज पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं पोइट, उसके बारे में हम क्या देख सकते हैं। पोइट की बात करें तो इस पोम के पोइट है वॉल्ट वाइटमैन, as you can see the name over here. And you need to remember this name. चलिए अब हम इसका इंट्रोडक्शन फास्टली देख लेते हैं। तो इस पोम में पोइट हमें एक इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन देता है, मतलब ये एक ट्रू इंसिडेंस नहीं है, ये हमें एक इमेजिनेशन कर रही है। काय का जब पोइट का सामना हुआ, एनकाउंटर हुआ किससे? रेन से। एनकाउंटर किससे हुआ? रेन से जब पोइट का एनकाउंटर हुआ तो उस बारे में हमें एक इमेजिनेटिव, मतलब हम इमेजिन करें, ऐसा रियल नहीं है मगर एक इमेजिनेशन है। तो क्या हुआ, चलिए देखते हैं क्या हुआ। The rain was falling in a soft shower. रेन कैसे आ रही थी? जैसे कि बहुत धीरे धीरे हम शावर चलाते हैं तो तब जैसे पानी गिरता है उसी तरीके से रेन जो है वो फॉल हो रही थी। तो पोइट जो है उसने उस शावर से पूछा कि हु ही इज, वो कौन है। शावर ने जवाब देते हुए बताया वॉइस ऑफ रेन में, मतलब बारिश की जो आवाज होती है उसी आवाज में उसने रिप्लाई करा। शावर ने खुद को बताया द पोएम ऑफ द अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जो शावर है या फिर जो रेन है उसने क्या बताया खुद को, तो उसने बताया खुद को द पोएम ऑफ द अर्थ। अब ऐसा क्यों हुआ ये सब अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये तो अभी हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि पोम में हमें क्या क्या बताया जाए। उसने कहा दैट इट कीप्स राइजिंग फॉर एवरी आउट ऑफ द लैंड, कि वो हमेशा ही राइज करता रहता है हर एक लैंड के पार्ट में। द बॉटमलेस सी, और सी का जो बॉटम है वहां तक भी वो जाता है। और इट राइजेस अनसीन टुवर्ड्स द हेवन, और हमें नहीं दिखता मगर वो राइज करके जाता है कहाँ तक? हेवन तक भी जाता है, मतलब आसमान में जो स्वर्ग है वहां तक वो जाता है। और वो ले लेता है, क्या ले लेता है? एक वैग्यू फॉर्म ले लेता है। वैग्यू मीन्स एक इनडेफिनेट, मतलब जो डिफाइन न कर सके, एक अजीब सी फॉर्म ले लेता है। और वो चेंज किस में लाता है? चेंजेस ओनली इन इट शेप। क्या चेंज होती है उसकी? सिर्फ शेप होती है। एज यू नो जो क्लाउड्स होते हैं वो अपनी शेप जो है कैसी भी हो सकती है, उनकी शेप, वो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। इन इट्स एसेंस इट रिमेन्स द सेम, लेकिन जो उसका इनिशियल सेल्फ जो वो खुद है, मतलब जैसे कि जो क्लाउड है वो रहेगा तो क्लाउड ही, बस वो अपनी शेप ही तो चेंज करे, तो वही कह रहे हैं एसेंस वो सेम ही रहता है। और फिर वो नीचे आ जाता है और बाथ्स एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ, और हर एक चीज को नहला देता है। क्योंकि जब बारिश आती है तो हमारे घर, हमारी सांस, अगर हम खुद उस रेन के नीचे हो जाए तो हम खुद वो सारी चीजों को नहला के बात करवा के चला जाता है। इट गिव्स बैक लाइफ टू द अर्थ विच इट्स बर्थ प्लेस, और वो हर एक चीज को एक न्यू लाइफ की तरह दे जाता है, मतलब एक फ्रेशनेस आ जाती है रेन के बाद, तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। Without it, the seeds would have remained merry seeds. You know that seeds के लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई गई है कि जो seeds है वो तभी स्प्राउट करते हैं जब उसके ऊपर रेन आती है। As you know, rain is very important part for the agriculture. यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताते हुए कहा गया the seeds वो सिर्फ seeds बन के ही रह जाते, वो स्प्राउट नहीं कर पाते। और वो क्या रह जाते? रिमेन अनबॉर्न, मतलब बॉर्न ही नहीं हो पाते, अनबॉर्न ही रह जाते, जिसका मतलब यहाँ पे क्या है? अनस्प्राउटेड ही रह जाते, वो स्प्राउट ही नहीं हो पाते।
द रेन सेज दैट इट प्योरिफाइज द अर्थ, वो क्या कर देती है, अर्थ को बिल्कुल प्योरीफाई, एकदम साफ कर देती है। एंड मेक्स इट ब्यूटीफुल ओवर एंड ओवर अगेन, और बार बार वो यही काम करती कि वो अर्थ को बार बार साफ करके ब्यूटीफुल बना देती है। तो जो पोएट है उसने कंपेयर करा है रेन को एक सॉन्ग से, मतलब रेन की जो हमें वॉइस आती है उसको उसने क्या बता दिया, एक सॉन्ग। अ सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोएट, और वही सॉन्ग जो है वो पोएट के हार्ट से निकल के राइज हो रहा है। द पोएट शावर्स इट्स रेन ऑन द अर्थ, और जो पोएट है वो अर्थ के ऊपर अपने जो वो स्ट्रेन्स जो उसके ऊपर आ रहे हैं उस हार्टी वॉइस से वो बताने की कोशिश कर रहा है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको उस पर ध्यान दे या ना दे, मगर उसको जो गाना है वो गाएगा ही। After the poet has sung his song, it settles back into his heart, which is its birthplace। और एक बार जब पोएट ने गाना गा दिया तो वो जो गाना था वो वापस अब उसी के हार्ट में चला जाता है जहाँ से उसका जन्म हुआ था। अब जन्म कहाँ से हुआ था उसका बर्थ कहाँ से हुआ था, पोएट के हार्ट में से। जो पोएट का हार्ट है वहां से ही वो सॉन्ग निकला था। एक बार जब उसने उसको संग कर दिया, संग मतलब उसने उसको गा दिया, तो वापस अपने बर्थ प्लेस में ही चला जाता है। बर्थ प्लेस का है पोएट का हार्ट। The song keeps rising again and again from there and keeps the poet heart pure and beautiful। तो उसी तरीके से जैसे कि रेन बार बार आके अर्थ को साफ कर देती है, प्योरीफाई कर देती है, ब्यूटीफुल बना देती है, इसी तरीके से जो सॉन्ग है बार बार पोएट के हार्ट में से राइज करता है और वापस वहीं पर ही चला जाता है। इस वजह से जो पोएट का हार्ट है वो प्योर और ब्यूटीफुल रहता है। अब आई थिंक इसमें आपको काफी कुछ समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन से। अब यहाँ पे आपके सामने दी हुई है पूरी की पूरी पोम। अब जो पोम है इसको भी हम एक बार रीड कर देते हैं। And who art thou, said Itis of falling star, with strange to tell, give me an answer as here translated। I am the poem of earth। वो क्या है, अर्थ की पोयम है। उसने अपने आप को क्या बताया, पोएम ऑफ द अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ रेन। Eternal I rise impaled out of the land at the bottomless sea। वो राइज करती कहाँ लैंड पे, सी के बॉटम पे। अच्छा, और यहाँ पे भी बताया कि जो सी जो कि बिल्कुल बॉटमलेस है, जिसका हम बॉटम पता नहीं लगा सकते, वहां पर भी कैपेबल है जाने के। Upward to heaven winds regularly formed altogether changed and yet the same। वो अपनी शेप तो चेंज करती है लेकिन वो अपना जो इनर सेल्फ है उसको वो सेम ही रखती है। I descended to leave the draughts, stormized just layers of the globe, and all that in them without me were seeds only latent unborn। अगर वो नहीं होता तो जो seeds थे वो अनबॉर्न ही रह जाते। And forever by day and night I give back life to my own origin। वो बार बार बर्थ लेती है फिर वापस चली जाती है और अपने ओरिजिन को ही बार बार लाइफ देती है। And make pure and beautify it, for song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, rigged or unrigged, duly with love returns। अब चाहे कोई ध्यान दे या ना दे, जो सॉन्ग पोएट के हाथ में से निकलता है वो वापस लव के साथ ब्यूटीफुली वापस चला जाता है। अब हम थोड़े से अपने डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, या आप रीड कर लीजिए, इनका मतलब आप समझिए। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इनको जरूर रीड करिए। अब हम आ जाते हैं हमारी पोम की जो समरी है उस पर।
बता रहे हैं कि जो ये एक नेचर की फॉर्म है। नेचर की क्यों है? क्योंकि रेन के बारे में बता रहा है। रेन एक नेचुरल फिनोमिना है, इस वजह से किसकी फॉर्म है? नेचर की फॉर्म। सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ रेन, उसमें क्या सेलिब्रेट हो रहा है? रेन का आना। और रेन कब आती है? मोस्टली मॉनसून सीजन में। द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द रेन, आज आपने देखा कि पोएट ने पूरी तरीके से रेन को पर्सोनिफाई कर दिया। उसने रेन को ऐसे बताया कि जैसे वो एक पर्सन हो। और इसको एक आंसर गिविंग के फॉर्म में लिखा गया है कि जो रेन है, रेन टू द पोएट क्वेरी हु आर यू। रेन ने पोएट को जवाब दिया, पोएट ने रेन से क्वेश्चन पूछा, इस तरीके से बताया गया है यहाँ पे। और इसमें रेन की साइकिल को भी बताया गया है कि कैसे वो हाउ इट इमेनेट, कि कैसे वो अर्थ के सरफेस से ही निकलती है और फिर वापस वहीं पर ही चली जाती है। कैसे आपने एक वाटर की साइकिल पढ़ी होगी कि जितना भी वाटर हमारा लैंड पे प्रेजेंट है वो इवेपोरेट होके सबसे पहले वाटर वेपर फॉर्म बनता है, फिर वहां से वो कंडेंस होके वापस क्लाउड फॉर्म करते हैं। क्लाउड से वो वापस हमें वापस रेन के फॉर्म में वाटर मिल जाता है। तो ये एक साइकिल जो वाटर साइकिल कंटिन्यू होती है वहां पे, इसको भी इन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। द पोएट इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ फॉलिंग रेन, जो पोएट है वो रेन की जो मतलब जो रेन फॉल हो रही है अर्थ तो उसकी ब्यूटी को देख के बहुत मेस्मराइज हो गया है। एंड वंडर ही आस्क्ड कि वो कौन है, और वंडर में वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो वेरी स्ट्रेंजली इंडीड द पोएट फाइंड द रेन आंसरिंग है, और उससे बहुत स्ट्रेंज चीज फाइंड करी कि रेन ने उसे जवाब भी दिया। और उसने कहा कि द पोम ऑफ अर्थ एंड इट इज इंटरनल, कि वो क्या है? पोम है किसकी? अर्थ की, और वो क्या है? इटर्नल है, मतलब खुद की है। द रेन ऑरिजिनेट्स, कहाँ से ऑरिजिनेट होती है? बॉटमलेस सी जिसका बॉटम में नहीं है, ऐसे सी से वो राइज होती है, लैंड से राइज होती है। एंड राइजिंग फ्रॉम द सी एंड द लैंड गोज टुवर्ड्स द हेवन टू फॉर्म क्लाउड्स, किसकी तरफ जाती है? लैंड से अराइज होके, या फिर सी बोल सकते हैं, सी से अराइज होके कहाँ जाती है? हेवन के पास जाती है। और क्या फॉर्म करती है? क्लाउड फॉर्म करती है। और क्लाउड फॉर्म करने के बाद वापस लैंड पे आ जाती है, कैसे? रेन के फॉर्म में। There it changes its form but in essence is the same, वहां पे वो अपनी फॉर्म से चेंज कर लेते क्लाउड बन के, लेकिन इटर्नली वो सेम ही रहती है, क्योंकि जो वाटर है वो तो वाटर ही रहेगा, चाहे वो क्लाउड बन जाए चाहे वो कुछ भी बन जाए, वो रहेगा तो सेम ही। Once again it descends on the earth to refresh and bath the dry and thirsty things. वो वापस से अर्थ के पास आती है, रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करती है और बात करवा देती किसको? सारी सूखी हुई चीजों को, जो थर्स्टी चीजों को। थर्स्टी मीन्स हम जो ह्यूमन थर्स्टी है वाटर के, उस थर्स्टीनेस को मिटाने के लिए वो आती है। जो अर्थ के ऊपर जो लेयर्स बन जाती है डस्ट की, उसको वो सेटल कर देती है नीचे वापस। सीड्स जो कितने टाइम से डॉर्मेंटली लाई कर रहे थे, वो वापस से लाइफ में आ जाते हैं। डॉर्मेंट जो कितने लंबे समय से वो स्प्रिंग जब आती है, स्प्रिंग टू लाइफ ला देती है, मतलब एक खुशियों की बौछार ला देती है उनकी जिंदगी में। कैसे? क्योंकि द रेन कम्स इन कांटेक्ट विद देम, जब वो उनके कांटेक्ट में आती है जो सीड्स हैं वो स्प्राउट हो जाते हैं। द रेन क्लीन्स अप एंड ब्यूटिफाइज एवरीथिंग ऑन द अर्थ, वो सब कुछ साफ कर देती है और ब्यूटिफाई कर देती है सारी चीजों को। फ्लावर्स हो गए जैसे कि वो ब्यूटिफाई कर देते हैं। इन दिस वे द रेन टेक्स अ फुल सर्कल, वो एक पूरा सर्कल लगा लेती है, पहले यहाँ से जाने का, फिर वापस आने का और सारी चीजों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देने का। एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिन लाइक अ सॉन्ग,
जैसे कि एक सॉन्ग अपने ओरिजिन से निकलता है, वो उसी तरीके से अपने ओरिजिन से निकल के वापस नहीं आ जाती है। A song that originates from its birthplace provides joy, pleasure and takes a full circle. वो एक पूरा सर्कल लगाता है और अपने ओरिजिन के पास वापस आ जाता है एकदम लव के साथ, बहुत पीसफुली, बहुत आराम से। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस पोम के कुछ पोएटिक डिवाइसेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इनको बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है पर्सोनिफिकेशन। आई एम सो सॉरी, वाले अब आपको छोटे दिखेंगे बट आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद देम, बट जो नीचे वाले वो सारे बहुत क्लियर है, तो इस वजह से इनको मैं रीड भी कर रहा आपके लिए। इस पर्सोनिफिकेशन में बताया गया है कि जो रेन है उसको पर्सोनिफाई करा गया है पूरी पोम के अंदर, जो कि मैंने आपको साथ साथ में बता दिया था कि जो पोम है वो एक नॉन लिविंग थिंग, मतलब जो रेन है वो एक नॉन लिविंग थिंग है लेकिन उसको बिल्कुल ऐसे बताया गया है कि जैसे वो एक पर्सन बात कर रहा पोएट के साथ। और यहाँ पे भी यही बताया गया है कि जो रेन है उसने बात करी ह्यूमन की तरीके से और बताया कि मैं हूँ the poem of the earth. I descend to the of the drought, atomies, dust layered of the globe. I give back life to my own region and make pure and beautify it. इतनी सारी लाइन्स पोम में जो है वो रेन ने बोली गई हैं, जो कि रेन नहीं बोल सकती, तो इस वजह से पर्सोनिफिकेशन के एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट आता है मेटाफर, जिसमें कि द पोएट यूजेस अ लॉट ऑफ मेटाफर इन द पोम। एग्जाम्पल क्या है? आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, द वॉइस ऑफ द रेन। अब मेटाफर क्या होता है देखिए, नीचे भी दिया गया है, द कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज। जहाँ पे लाइक और एज वर्ड का एग्जाम्पल मतलब यूज ना किया गया हो, लेकिन दो चीजों को कंपेयर किया गया हो, जैसे कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं क्या हूँ, किससे किससे कंपेयर किया गया है रेन को? द पोम ऑफ द अर्थ से। एंड द वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस को किससे कंपेयर किया, मतलब जो सॉन्ग है उसको किससे कंपेयर किया गया है? द वॉइस ऑफ रेन से। एलिट्रेशन पे आ जाए तो एलिट्रेशन होता है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे सेड टू सॉफ्ट फॉलिंग शार, यहाँ पे एस वर्ड का काफी बार यूज किया गया है। एंड व्हेन दैट फॉर्म्ड में जो W एंड V है इनकी जो साउंड से मैच हो रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी एलिट्रेशन का यूज है। अब हम आ जाते हैं थोड़े डिटेल्ड वाले पोएटिक डिवाइसेस पे, जिनमें इनको एक्सप्लेन भी किया गया है। तो इसे पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन की क्वालिटीज दे देना किसी भी चीज को। वही द पोम ऑफ द अर्थ, आई डिसेंड टू लव, टू rave the droughts, I give back life to my own origin। यहाँ पे जो रेन है उसको ह्यूमन क्वालिटीज दी गई हैं, इमेजिनरी भी है क्योंकि द फ्रेज दैट क्रिएट इमेज इन रीडर्स माइंड। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो कि पोएट जो रीडर है उनको मजबूर कर देते हैं सोचने के लिए। अब वो कैसा फ्रेज है यहाँ पे? द सॉफ्ट फॉलिंग स्टार। द सॉफ्ट फॉलिंग स्टार जो है वो यहाँ पे हमें इमेजिन करने पे करा है कि जैसे हमें एक इमेज क्रिएट हो जाती है हमारे माइंड में कि कैसे जो धीरे धीरे जो रेन की जो ड्रॉप्स है वो गिरती है, उसी को हम सोचने लग जाते थे, इसलिए एक इमेजिनरी पोम है। मेटाफर, एज आई हैव टोल्ड यू, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन जिसमें लाइक और एज ना यूज हो। आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, यहाँ पे कंपैरिजन है बहुत अच्छा रेन का द पोम ऑफ अर्थ के साथ। हाइपरबोल क्या हो गया? एक्सप्रेशन ऑफ समथिंग टू गिव ग्रेट इफेक्ट, जैसे कि यहाँ पे सी को क्या बताया गया है? सी को बताया गया है बॉटमलेस, उसका बॉटम ना हो। तो ऐसी चीजें जहाँ पे उसको हाइपरबोला बोलते हैं। एंटीथेसिस, अपोजिट्स ऑन सेम लाइन, जैसे कि डे एंड नाइट, ये दो ऑपोजिट वर्ड से साथ में लिख गए हैं। और रेग्ड एंड अनरेग्ड, ये भी दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जो कि साथ में यूज करे गए हैं। एलिट्रेशन जैसे कि बताया कॉन्सोनेंट लेटर्स से साउंड्स का एक से
टू टाइम्स से ज्यादा रिपीट होना, तो जैसे कि यहाँ पे सॉफ्ट एंड शार्प, ये दो साथ में रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब जल्दी से इस चैप्टर का जो है पोम का मोरल देख लेते हैं। मोरल बोल लीजिए, मैसेज बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, सेम बात है। तो ये पोम जो है मैसेज बहुत अच्छा दे रही है। द वॉइस ऑफ द रेन gives to the reader is the message of giving back to our source or origin। मतलब जो भी हमें अपने सोर्स या फिर ओरिजिन से मिला है, हमें वो से वापस भी करना चाहिए। जैसे कि रेन ने रिसीव करी थी लाइफ अर्थ से और वाटर बॉडीज से। और रेन को किससे लाइफ मिली है? अर्थ से, राइजेस फ्रॉम द अर्थ। कहाँ से राइज हुई है? अर्थ से। और फिर वो क्लाउड्स में जाके क्या बन गई है? तो स्काई में जाके क्या बन गई है? वो क्लाउड्स बन गई है। जब वो ऊपर उठी, मतलब स्काई में ऊपर ऊंचाई की तरफ पहुंची, तो वो क्या बन गई? क्लाउड बन गई। लेकिन फाइनली जब वो वापस अर्थ पे आई, फॉल्स बैक टू द अर्थ एंड वाटर बॉडीज, मतलब जहां से वो आई थी वो वापस वहीं पर ही चली गई। जो उसने पाया था वो उसने वापस कर दिया। Thus, rain gives life back to the source from where it receives life। जिस सोर्स से उसे लाइफ मिली थी, उस सोर्स में ही वो वापस चली गई। इसी वजह से हमें भी जो हमें अपने ओरिजिन से मिला है, हमें उसको वापस रिटर्न में उतनी ही कोई भी चीज करनी चाहिए अपनी तरफ से, जो भी हम कर सकते हैं। तो यही इसका मैसेज है कि हमें, जैसे कि हम इंडियन हैं, हमें इंडिया से हम कुछ बनेंगे तो हमें वापस अपने कंट्री के लिए कुछ पे बैक करना चाहिए। तो यही थी हमारी पोम। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। एंड कोई भी और आपको क्वेरी हो, देन यू कैन do comment down in the comment section, and don't forget to like, share, comment and subscribe the channel।